सो हेलो क्यूरीज, कैसे हो? मस्त हो गए ना तुम लोग? मेरा चैन उड़ा के तुम लोग मस्त हो गए। मुझे ना तुम लोगों से बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। ऐसे चीपड़े लोग हो चुके हो तुम लोग, कुछ कहने को नहीं। बहुत चीपड़े हो चुके हो तुम लोग। मतलब जब तक तुम लोगों से कुछ कहो ना, तुम लोगों को चार बातें सुनाओ ना, तो तुम लोगों के कान में ना चूं तक नहीं रेंगती है। मैं क्या करूँ तुम लोगों का? मन तो करता है ना तुम लोगों को पकड़ूं, अच्छे से धोऊं पकड़ के पहले तो, फिर निचोड़ूं और फिर सुखा दूं धूप में। बहुत मन करता है मेरा कि ऐसे पकड़ूं, धोऊं, सुखाऊं, निचोड़ के आराम से सुखा दूं तुम लोगों को भरी तपती धूप में। बिकॉज तुम लोगों को चल क्या रहा है यार? मतलब कल मैंने पूरी तरह अपने सब्सक्राइबर्स को नोटिस किया। पता नहीं कौन चिपड़ा था वो, जो सब्सक्राइब करता फिर अनसब्सक्राइब करता। और कुछ लोग होंगे, पता नहीं कौन थे। आई मीन चल क्या रहा है तुम लोगों का? परेशान करके रखा। पता है डेली में अब इस टाइम 3 बजे उठती हूँ स्टोरी रिकॉर्ड करने के लिए। बिकॉज वो दिन में बच्चे अलग तबाही मचाते हैं मेरी। अगर कुछ कह दो तो मेरी मम्मा अलग से मुझ पर चिल्लाती है, और फिर कमरे में समझाएंगी आके कि बेटा वो लोग खेल रहे हैं एंड मत चिल्लाओ उन लोगों पे। तुम तो समझती हो, अभी कुछ कह दिया उन लोगों को तो नाराज़ होके बैठ जाएंगे, अपनी मम्मा के पास बताएंगे जाके। एंड वो मुझे ऐसा समझाती हैं आके, बाहर मेरी बेइज्जती कर दो, अंदर मुझे कमरे में समझाओ आके कि प्लीज़ उनको मत कहो कुछ। हाँ, तो ये चल रहा है मेरे घर में। और तुम लोग अलग से अपनी पीपड़ी बचाए हुए हो। मतलब शर्म नाम की तो चीज़ है नहीं तुम लोगों में कतई। क्या करूँ मैं तुम लोगों का? 1,000 करवाने में तुम लोग इतना टाइम लगा रहे हो। क्या करूँ मैं तुम लोगों का, बताओ ना। चलो बहुत तुम लोगों को सुना देती हूँ। एंड मुंह फुला के मत बैठना। और पहली बात ये उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है। सो वो लोग मुंह फुला के तो ना ही बैठे तो ज़्यादा अच्छा होगा। सो आते हैं सीधे अपनी स्टोरी पे प्रकट होता है। कल आपने देखा था कि जो ये आरवी और जोया होते हैं, वो सब लोग जाते हैं, सो जाते हैं आराम से, एक दूसरे को टाइटली हग करके। दोनों पार्टनर्स ने अपने पार्टनर्स को बहुत अच्छे से होल्ड किया होता है एंड वो लोग सो जाते हैं बहुत प्यार से, बहुत ज़्यादा प्यार से। इधर जो कीर्ति होती है उसके दिमाग में अलग खिचड़ी पक रही होती है और वो सीधे कर देती है अवनी को फ़ोन। इधर जो अवनी होती है वो चेयर पे बैठी होती है एंड वो चेयर वाली, वो झूला झूलने वाली चेयर नहीं होती है जो आगे पीछे मूव होती रहती है। सो जो अवनी होती है वो उसी चेयर पे बैठे हुए वॉल की तरफ देख रही थी जहाँ पे सिया की एक बड़ी सी फ़ोटो लगी हुई थी। एंड वो चेयर पे झूला झूल रही थी, कभी आगे होती पीछे होती, उसका यही चल रहा था। एंड उसके फेस पे अलग सी स्माइल थी सिया की तरफ देख के। और तभी उसका जो फ़ोन होता है वो रिंग होता है और जो अवनी होती है वो फ़ोन उठाती है। उधर कीर्ति कहती है कि हेलो। इधर जो अवनी होती है वो कहती है बोलो। जो उधर कीर्ति होती है वो आज पूरे दिन का इंसिडेंट बताती है एंड कहती कि ये जोया है ना, ये बहुत बोलती है। आज मुझ पे उसने इतना चिल्लाया कुछ कहने को नहीं। इधर जो अवनी होती है वो कहती है कि सब इंतजाम हो गया उसका, तुम फिक्र मत करो, कल के बाद कुछ भी नहीं होगा। एंड उसके फेस पे एक अलग डेविल वाली स्माइल इतना कह के आते कि जोया आउट, जोया आउट, कल से वो हमारी ज़िंदगी में नहीं होगी। एंड वो ऐसा कहकर एक स्माइल और देती है एंड वो सीधी करती है, फ़ोन काट देती है। और जो उस चेयर पे बैठी हुई थी वो अचानक से उठती है और उसी वॉल की तरफ जाने लगती है जहाँ पे सिया की फ़ोटो लगी हुई थी। एंड वो जाती है, सिया के फेस को टच करती है फ़ोटो में। एंड अलग से शर्माना होता है ना, बेवकूफ़ जैसा। और वो थोड़ा सा शर्माती है फेस को टच करके एंड सीधे बेड पे जाती है, लेट जाती है। पेट के मतलब पेट अपना उसका नीचे कर देती है, मतलब अपर बॉडी वो नीचे होती है। एंड अलग सी स्माइल थी पागलपन वाली एंड वो लेट जाती है जाके। तो सीधे अब आते हैं मॉर्निंग के सीन पे। इधर जो आरवी होती है उसकी नींद सबसे पहले खुलती है एंड वो देखती है सीधे सिया की फेस की तरफ, जो एकदम छोटे से बच्चे की तरह आरवी को हक करके लेटी हुई थी। बिल्कुल ऐसा लगता
कोई छोटा बच्चा है जो अपने मम्मा को टाइटली हग किए, वो बहुत टाइटली, डर सा हो उसे खोने का। सो जो सिया होती है, उसने आरवी को इस कदर पकड़ रखा था, बिल्कुल पास, बहुत ज़्यादा। एंड जो आरवी होती है उसके सिया की फेस पे नज़र जाती है, जो एकदम मासूम, बिल्कुल मासूम, बिल्कुल ज़्यादा मासूम। एंड वो जो आरवी होती है वो धीरे से मतलब सिया के फेस को थोड़ा सा टच करती है एंड उसके फोरहेड पे किस करती है और कहती कि बच्चा अब उठ जाओ, आज आपका एग्ज़ाम है और आज आपका एग्ज़ाम है वो लास्ट है, तो जल्दी से उठो एंड रेडी हो जाओ। ये जो सिया होती है वो कहती है और वो फिर से अगेन टाइटली हग करती है आरवी को। मतलब उसे उठने का बिल्कुल भी मूड नहीं था आज, बिल्कुल भी नहीं। एंड वो फिर से टाइटली हग करती है। जो इधर आरवी होती है वो भी एक बार टाइटली हग करती है एंड कहती है कि सिया, तुम्हें जाना है स्कूल, आज एग्ज़ाम है तुम्हारा, वरना लेट हो जाओगी और तुम फिर मुझे लास्ट में लेक्चर दोगी कि अरे जगाया क्यों नहीं, एंड तुम तो जानती थी मुझे एग्ज़ाम जाना है। और तुम जो जो सिया होती है वो अब जैसे इतना आरवी कहती है, जो सिया होती है वो आंखें खोलती है एंड वो देखने लगती है आरवी की तरफ एंड कहती है कि लेटी हूँ तुम्हारे पास, कोई प्रॉब्लम है तुम्हें, तुम मुझे दूर भगाना चाहती हो। एंड जो आरवी होती है वो कहती है कि नहीं सिया, तुम्हारा एग्ज़ाम है एंड जल्दी, आज तुम्हारा लास्ट एग्ज़ाम है, तुम तो जानती हो आज तुम्हारा लास्ट एग्ज़ाम है ना, सो तुम्हें अब जाना होगा। बिकॉज तुम लेट हुई तो जोया मुझे अलग से चिल्लाएगी एंड तुम भी फिर उसके साथ लेक्चर देने में लग जाओगी। इधर जो सिया होती है उसने जो आरवी को हक किया होता वो हग कर मतलब हग करना छोड़ती है एंड जो चूटी होती है उसकी कमर पे चूटी काट लेती है, कहती है कि बस अब जा रहे हैं हम। तो जो आरवी होती है वो पकड़ती है सिया का हाथ एंड कहती है कि मैं दूर जाने के लिए नहीं कह रही थी, नाराज़ ना हो यार, बस कह रही थी कि जल्दी रेडी हो एंड स्कूल का भी टाइम होने वाला है एंड आज है ना तुम्हारा लास्ट एग्ज़ाम, फिर बैठ के बहुत सारी आज शाम को बातें करेंगे, बहुत ज़्यादा करेंगे। तो इधर जो सिया होती है वो अपना मुँह बनाती है कि जब कह रहे थे कि थोड़ी देर और लेटने दो तो तुम्हें भगाना है, अब कह रहे हो कि छुट्टी में बात करेंगे आके। और वो इतना कहकर होती है ना, सिया वो बेड से उठने लगती है एंड जो आरवी होती है वो भी उठने लगती है। इधर सिया होती है जो कबर्ड से यूनिफॉर्म निकालने जा रही होती है एंड वो कबर्ड से यूनिफॉर्म निकालती है एंड वहीं पे जो वो निकाल रही होती है तभी जो आरवी होती है वो खड़ी होती है एंड उसे पीछे से हग करती है और अपने शोल्डर उसके शोल्डर पे अपना सिर वो रखती है, कहती है सिया नाराज़ हो। जो इधर सिया होती है वो कुछ नहीं बोलती है एंड एक बार पीछे मुड़ के देखती है आरवी की फेस की तरफ और फिर से अपना आगे कर लेती है फेस एंड जो आरवी होती है वो अगेन कहती है कि बच्चा नाराज़ हो। जो इधर सिया होती है वो जो आरवी ने उसको पकड़ रखा था वो पहले बात तो उसे छुड़ाती है खुद से एंड वो सीधे वॉशरूम एरिया की तरफ जाने लगती है। तो जो आरवी होती है वो फिर से अगेन पकड़ती है सिया को एंड कहती है कि बच्चा ज़्यादा नाराज़ हो, आई थिंक मुझे नहीं कहना चाहिए था कि तुम उठो, बट एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम में तुम्हें जल्दी उठना होगा। एंड वो जोया भी तो चिल्लाएगी आके मुझ पे, वो तो एक भी मौका नहीं छोड़ती है मुझ पे चिल्लाने का। सो तुम जाओ, अब मुझे मनाना भी नहीं है एंड जगह तुम्हें ऐसे ही जाना है नाराज़ होके तो तुम जाओ, मुझे अब नहीं बोलना कुछ। बहुत नखरे दिखाती हो तुम आजकल, बहुत ज़्यादा दिखाती हो। इधर जो सिया होती है वो अब पीछे मुड़ती है एंड जो आरवी को होती है वो टाइटली हग कर लेती है एंड कहती है कि ज़्यादा परेशान करती हूँ मैं आपको, ज़्यादा परेशान करती हूँ, नहीं परेशान करूँगी आज से, बहुत ज़्यादा परेशान करती हूँ, आज से नहीं परेशान करना। एंड वो जो होती है वो आरवी से अलग होती है एंड सीधे वो जल्दी बल्दी बाथरूम की एरिया की तरफ सीधे चली जाती है, बहुत जल्दी चली जाती है। इतना करके इधर जो आरवी होती है वो क्या ही कहूँ उसका, वो थोड़ा सा
उदास होती है एंड वही जो बेड पे होती है वो बैठ जाती है, बिकॉज उसने सिया को ज़्यादा नाराज़ कर दिया था। सो जो सिया थी वो नहाने चली गई थी एंड जो आरवी होती है वो वहीं बेड पे बैठ जाती है। इधर जो जोया और काशी होते हैं, जोया भी अब नहाने चली गई थी एंड काशी भी लेटी, वो सो रही थी मस्त, उसको उसका अलग चलता है। एंड जो जोया होती है वो नहाने चली गई थी एंड ये दोनों लोग अब नहा के आते हैं, मतलब उधर साइड दूसरे रूम से जोया भी नहा के आ चुकी थी एंड इधर सिया भी नहा के आ चुकी थी एंड वो सीधे ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हुई थी, मिरर के सामने, एंड वो अपने बाल बना रही थी। एंड जो इधर आरवी होती है वो जैसे सिया को देखती है कि वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी है, वो जाती है, बट जो सिया होती है वो कहती है कि अब मुझे नहीं तुमसे बोलना, बहुत परेशान करती हूँ ना, बहुत ज़्यादा परेशान करती हूँ, नहीं बोलना मुझे तुमसे। ये जो आरवी होती है वो जाती है सिया के पास एंड हक करती है पीछे से एंड कहती है कि सॉरी ना, अब तुम नहीं बताओ, तुम्हें एग्ज़ाम देने जाना था ना, और टाइम भी हो गया था, सो मैंने तुम्हें उठा दिया। इधर जो सिया होती है वो कहती है कि थोड़ी देर और लेटने देती ना, पता नहीं तुम्हें क्या प्रॉब्लम थी आज, जो मुझे इतना पहले तो कभी नहीं उठाती थी मुझे एग्ज़ाम के लिए, पहले तो कहती थी लेटो थोड़ी देर और लेटो, पास आओ ये, बट तुम दूर भागती हो मुझसे, बहुत ज़्यादा दूर भागती हो। इधर जो आरवी होती है वो जाती है सिया के थोड़ा और क्लोज एंड जो अपनी लिप्स है वो रख देती है सीधे सिया के फोरहेड पे। तुम लोग अब पता नहीं लिप्स पे सोच रहे होगे ठरकी कहीं के, एंड जो वो अपने लिप्स ले जाती है एंड रखती है सीधे फोरहेड पे एंड धीरे से किस करती है एंड कहती है कि अगली बार ऐसा कुछ नहीं होगा, और आज एग्ज़ाम तुम ख़त्म तो होने दो, पूरी रात पूरे दिन तुम्हारे पास लेटूँगी, पूरे दिन पूरी रात जो कुछ तुम कहोगी वो करना है मुझे आज। आज तुम्हारे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे, जो तुम कहो, जो मेरी आज राजकुमारी आएंगी वो करेगी आरवी आज, सो जो तुम कहो वो आज होगा। एंड जो इधर सिया होती है वो अपने बालों को बांधना बंद करती है एंड जो आरवी होती है उसे टाइटली हग करती है एंड कहती है कि जाओ अब तुम फ्रेश हो के आओ, तब तक मैं रेडी होती हूँ। एंड जो इधर आरवी होती है वो सिया को थोड़ा सा छोड़ती है एंड कहती है अच्छा जी अब आप मुझे भगा रही हो तो इधर जो सिया होती है वो कहती है कि फिर बैठी रहो ऐसे, और जब मैं लंच करने ब्रेकफास्ट नीचे करने जाऊँ तो तुम ना नहाने जाना, तो तुम्हें ना ब्रेकफास्ट भी साथ में नहीं करना पड़ेगा मेरे। जो इधर आ रही होती है अपने कान पकड़ती है एंड कहती है कि सॉरी ना, जा रही हूँ नहाने। एंड जो इतना बोलकर होती है आरवी भी अपने कपड़े निकालती है कबर्ड से एंड वो भी चली जाती है सीधे नहाने। इधर जोया भी नहा चुकी थी एंड काशवी भी अब नहाने जाती है, उठ के जाती है सीधे नहाने। एंड ये लोग अब नहा धो चुके थे, सो ये लोग जाते हैं सीधे डाइनिंग टेबल पे एंड खाते हैं खाना सब लोग। और तभी जो सिया की मम्मा होती हैं वो कहती हैं आज पता नहीं मेरी बाई आँख बहुत ज़्यादा भड़क रही है, बहुत ज़्यादा भड़क रही है। इधर जो आरवी की दादी होती है वो कहती हैं कि पता नहीं आज मेरा भी दिल बहुत घबरा रहा है, समझ सकते हो तुम लोग। एंड जो इधर सिया और आरवी होते हैं वो कहते हैं क्या दादी और आंटी आप भी, ये पुरानी चीज़ों पे कौन इतना विश्वास करता है, एंड ये तो नॉर्मल ही है, तो बॉडी है तो ये सारी चीज़ें तो होंगी ना। जो इधर दादी होती है वो कहती है आरवी अपना मुंह बंद करो, जो तुम्हें कुछ पता ना हो पुरानी चीज़ों के बीच में तो बीच में टांग नहीं लड़ाते बेटा, ऐसे वो कहती हैं आरवी को। एंड जो सिया और काशी होते हैं वो दोनों लोग हंसते हैं क्योंकि जिस वे में दादी ने बोला था बहुत फनी बोला था, सो ये दोनों लोग हंसते हैं। इधर आरवी देखती है सिया और काशवी की तरफ एंड जो सिया और काशवी जो बत्ती सी निकाल रहे थे उनकी बत्ती सी होती है वो बंद हो जाती है। इधर ये लोग भी खाना खा लेते हैं एंड बाहर की ओर जाने लगते हैं कार में बैठने। आज चारों लोग जाने वाले थे बिकॉज आरवी भी सिया और जोया को एंड काशवी भी इन लोग को स्कूल छोड़ने वाली थी, सो ये लोग जा रहे थे बाहर की ओर। तभी वो जो कीर्ति होती है वो पीछे से टोक देती है कि रुको मैं भी आ रही हूँ। इधर जो
आरवी की दादी होती है वो कहती हैं, कीर्ति बेटा जब कोई जा रहा हो तो उसे पीछे से नहीं रोकते हैं। इधर जो कीर्ति होती है वो कहती है कि सॉरी दादी, मुझे पता नहीं था कि ऐसा नहीं करते हैं। एंड जो वो होती है वो जाने लगती है इन चारों की तरफ। तभी जो जोया होती है वो कहती है कि कीर्ति तुम क्यों चली हो हमारे साथ। जो इधर कीर्ति होती है वो अपना मुंह थोड़ा सा बनाती है, हाँ क्या है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या, मैं चल रही हूँ। नहीं तुम बताओ तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। जो इधर जोया होती है वो कहती है कि नहीं, वैसे भी आरवी और काशवी जा रहे हैं तो तुम्हें जाने की क्या ज़रूरत है। इधर जो कीर्ति होती है वो कहती है कि तुम्हें जो है प्रॉब्लम क्या है मुझसे, कल से तुम्हारे बहुत ज़्यादा ही तुम मुझसे चिढ़ रही हो, ये प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी। ये तो जो काशवी होती है वो समझ जाती है कि अब जोया और कीर्ति की अच्छे से लड़ाई हो सकती है। सो जो काशवी होती है वो कहती है कीर्ति अपना मुंह बंद रखो और चलना है तो चलो, वरना यहीं पे खड़ी रहो और लड़ना स्टार्ट कर दो, तुम अकेले यहाँ पे लड़ना तुम। एंड जो काशवी होती है कीर्ति होती है वो काशवी की तरफ गुस्से से देखती है एंड कहती है कि ज़्यादा ना बनो, बता दो इसको भी, जो इतनी लवी डबी तुम्हारा चल रहा है बता दो इसको, हर लड़की से मुंह मार के बैठी हो तुम। एंड जो जोया होती है वो कीर्ति की तरफ गुस्से से देखती है एंड कहती है कि उसने हर जगह मुंह मारा है वो मुझे पता है, उसने हर जगह मुंह मारा है ना, वो मुझे पता है। एंड तुम्हारा क्या है, अगर उसने हर जगह मुंह मारा है तो तुम्हारा क्या है, तुम भी मुंह मार लो जाके कहीं, नहीं मार लो जाके तुम। और तुम भी तो आरवी पे लट्टू हो ना, उसने मुझे सब बताया है, जिस कदर पागल बनी फिरती है उसके पीछे उसने भी मुझे सब बताया है। एंड जैसे ये सिया देखती है वो आरवी की तरफ एक नज़र से देखती है घूरते हुए। एंड आरवी जो है वो समझ आती है कि ये लड़की मेरी क्लास लेगी, बहुत अच्छे से लेगी। इधर जो कीर्ति होती है वो आरवी की तरफ देखती है और स्माइल करती है पागलपने वाली। सो वो स्माइल करती है। एंड जो जोया होती है वो कहती है बत्तीसी काटना बंद करो, चलना है तो चलो वरना यहीं खड़ी रहो। एंड जो जोया होती है वो सीधे जाती है कार में बैठ जाती है जाके। इधर जो काशी होती है वो भी बैठ जाती है जाके। एंड जो सिया होती है वो एक नज़र देखती है आरवी की तरफ एंड अपना पैर पटकती है ज़मीन पे एंड वो गुस्से में चली जाती है कार की तरफ एंड बैठ जाती है कार में। तो जो आरवी होती है वो तो समझ गई थी कि मेरी क्लास लगने वाली है, बहुत अच्छे से लगने वाली है। एंड वो भी जाती है कार में बैठ जाती है जाके एंड वो सिया की तरफ देखती है। जो सिया होती है वो अपना मुंह मान लेती है, मतलब नहीं देखना मुझे तुम्हारी तरफ। एंड जो कीर्ति होती है वो भी अब आगे बैठ जाती है जाके एंड ड्राइवर होता है वो कार स्टार्ट करता है। इधर जो आरवी होती है वो सिया का हाथ पकड़ने का ट्राई करती है, बट जो सिया होती है वो ना हाथ बार बार छुड़ा रही थी, छोड़ो मुझे, बात नहीं करनी मुझे, बात नहीं करनी। एंड उसका यही चल रहा था। इधर जोया और काशी भी नोटिस करते हैं कि सिया नाराज़ हो गई है। एंड जो जोया होती है वो कहती है कि सिया, कीर्ति डोरी डालती है उस पर, आरवी ने एक बार भी डोरा नहीं डाला है उस पर। सो तुम आरवी से नाराज़ होना बंद करो, वो एक बार भी देखती भी नहीं है कीर्ति की तरफ। और तुमने खुद नोटिस किया होगा कि वो कीर्ति की तरफ नहीं देखती। इधर जो सिया होती है वो एक नज़र आरवी की तरफ देखती है और जो बार बार हाथ छुड़ा रही थी अ, थी सिया जो होती है वो अब फिर से हाथ पकड़ती है। आई मीन जो पहले से वो हाथ छुड़ा रही थी, बट अब वो जो होती है खुद अपना हाथ ले जाती है आरवी की तरफ एंड उसके बाइसेप्स को पकड़ लेती है। मतलब कि टोटली कह लो उसको, उसके बाइसेप्स को पकड़ लेती है एंड बैठ जाती है बहुत प्यार से, अपना सिर उसके शोल्डर पे रख देती है एंड कार में और उसके बाइसेप्स को अच्छे से पकड़ के बैठ जाती है। ये तो जो आरवी होती है वो देखती है सिया की तरफ एंड कहती है अब आपका शक दूर हुआ ना, इतनी जल्दी कौन नाराज़, कम से कम एक बार पूछ लेती कि ऐसा है या नहीं है, बट नहीं, थोड़ी सी आपके कान में कुछ पड़ा नहीं और आप मुंह फुला के बैठ जाती हैं। नहीं सिया, तुम्हारा यही चलना है, तुम थोड़ी थोड़ी बातें पे नाराज़ होगी ऐसे कि कोई कुछ भी कह दे तुम नाराज़ हो जाओगी ऐसे। इधर जो सिया होती है वो अपना फेस ऊपर करती है, आरवी की तरफ देखती है और नामी सिर हिलाती है कि नहीं, अगली बार से थोड़ा कंफर्म कर लूँगी फिर गुस्सा करूँगी। एंड जो आरवी होती है वो थोड़ा सा स्माइल करती है एंड कहती है कि मतलब गुस्सा करना है। जो इधर
सिया होती है वो कहती कि हक नहीं है मेरा गुस्सा करने का। जो इधर आरवी होती है वो कहती है कि नहीं, आपका पूरा हक है सिया जी कि आप मुझसे नाराज़ हों और हम आपको मनाएं, बिकॉज़ हम लोगों को तो यही करना होता है। आप लोग मुंह फुला के बैठें और हम आप लोगों का मुंह पिचकाएं, आई मीन आपको मनाएं। जो इधर सिया होती है वो थोड़ी सी एल्बो मारती है आरवी की और कहती कि अच्छा अपना मुंह बंद करो, मुझे बस ऐसे बैठे रहने दो। इधर जो आरवी होती है वो भी स्माइल करती है एंड सिया को और टाइटली अपनी और मतलब करती है, मतलब प्यार से कह लो। ऐसे ही वो लोग बैठे होते हैं। इधर जो जोया और काशी होते हैं उनका तो बोलो ही मत। काशी होती है वो भी जोया का हाथ टाइटली पकड़ती है एंड उसकी तरफ देखती रहती है बहुत प्यार से, बहुत ज़्यादा प्यार से। ये कहते हो लस्तीपना उस पर छा रहा है धीरे धीरे। बट जोया होती है वो जब तक हाथ उसने पकड़ा था तब तक तो पकड़ने देती है एंड जो काशी होती है वो उसकी अब कमर पे हाथ ले जा रही थी, मतलब बैक से अब उसकी कमर को पकड़ने वाली थी काशवी। बट जो जोया होती है वो एक नज़र घूर के देखती है काशवी की तरफ एंड कहती है कि बस तुमको यही करना आता है। एंड लिसन काशवी, लिसन, ध्यान से सुनो। जब तक मेरी मर्जी ना हो ना मुझे टच भी ना करना। पहली बात तो पूछ लेना टच करने से पहले, एंड ना तब तक मुझसे दूर हो जब तक मेरी मर्जी ना हो। इधर जो काशी होती है वो जैसे ही कमर अपना हाथ बढ़ा रही होती है बेचारी, अपना हाथ रोक लेती है एंड अपने ऊपर रख लेती है। एंड बट वो अपना हाथ जो वो जोया का हाथ पकड़ा हुआ था वो उसे नहीं छोड़ती, वो अपने आप पकड़े बैठी रहती है। एंड अब आने वाला था इनका स्कूल। जो ये लोग जो होते हैं वो स्कूल पहुंच जाते हैं एंड आज गेट पे महारानी खड़ी हुई थी, आई मीन वो अवनी थी आज मेन गेट पे खड़ी हुई थी। एंड जो वहीं पे है वो कार रुकती है आके एंड उस कार से पहले आरवी निकलती है बिकॉज वो विंडो साइड बैठी हुई थी। सो जो आरवी होती है वो निकलती है एंड जो सिया बैठी हुई थी उसको अपना हाथ अंदर की ओर देती है एक और उसे बाहर निकालती है। जो सिया होती है वो अपने हाथ ले जाती है जानबूझ के नेक के अराउंड आरवी के। जो आरवी होती है जैसे देखती है कि सिया ने कार से उतरते टाइम तुरंत ही उसको मतलब हक करने के लिए अपने हैंड है जो वो नेक के अराउंड कर दिए एंड जो आरवी होती है वो अपने हाथ रखती है सिया की कमर पे। ज़्यादा बच्चे नहीं थे उधर एंड जो अवनी थी वो चूतिया बनी खड़ी हुई थी वहाँ पे। सो जो कोई नहीं देख नहीं रहा था, मैं देखनी भी नहीं दूंगी इन्हें, ऐसे प्राइवेट मोमेंट को मैं किसी को देखने नहीं दूंगी। सो ऐसे होती है जो सिया होती है वो अराउंड करती है अपने हाथ एंड जो आरवी होती है वो उसके कमर पे रखती है एंड ये लोग बहुत क्लोज थे। एंड जो इन्होंने लॉकेट पहन रखे होते हैं वो हार्ट ब्रोकन वाले दोनों लोगों ने, आधा हार्ट आरवी के पास आधा हार्ट सिया के पास। वो जैसे इतने पास आते हैं जो वो लॉकेट होते हैं टूटे हुए वो एक में जॉइंट हो जाते हैं एंड जब जॉइंट हुए थे सो वो इतने प्यारे लग रहे थे कि आधा हार्ट आरवी के गले में आधा हार्ट सिया के गले में। एंड जब वो जॉइंट हुआ था तो क्या लग रहे थे दोनों, ऐसा लगता है दो जिस्म और एक जान। बहुत प्यारे लग रहा था दोनों लोग एक दूसरे की आंखों में देखते हैं एंड तब तक जोया और काशी भी निकल चुके थे कार से और वो इनकी तरफ देखते हैं बहुत ध्यान से। एंड जो जोया होती है वो कहती है सिया स्कूल है डियर, घर में करना चल के सब, वैसे भी आज लास्ट एग्ज़ाम है सो घर में करना चल के ये सब। इधर जो आरवी होती और सिया होते हैं वो अब एक दूसरे से अलग होते हैं एंड जैसे ये अलग होते हैं इनके जो लॉकेट एक दूसरे में जॉइंट हुए थे वो फिर से अलग हो गए थे। एंड ना पूरा फोकस मैं लॉकेट पे कर रही हूँ। जिस तरफ से वो लॉकेट अलग हुआ था बहुत गंदा अलग हुआ था, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कह लो कि समझ जाओ तुम लोग। एंड जो आरवी होती है वो एक नज़र देखती है सिया की तरफ एंड जो सिया होती है वो देखती है आरवी की तरफ। एंड ये लोग होते हैं ना वो कॉलेज के अंदर जाने लगते हैं। इधर जैसे ही ये सीन सारा अवनी ने देखा था उसके दिल में अलग सी चुल मचती है
मतलब गुस्से की, बट वो अपना गुस्सा दिखाती भी नहीं है एंड बट उसके चेहरे पे एक अलग सी स्माइल थी। ऐसे कह लो कि जो अब हो रहा है उसकी तो चिंता नहीं है, जो फ्यूचर में होगा वो अवनी की मर्ज़ी से होगा, बिल्कुल अवनी की मर्ज़ी से होगा। सो वो रिलैक्स थी। इधर अवनी के फेस पे ये सब देख के गुस्सा तो था, बट उसके चेहरे पे एक अलग सी स्माइल थी, डेविल वाली, वो थी। एंड कीर्ति उस स्माइल को बिल्कुल भाँप लेती है। ऐसा ना होता ना, दुश्मन दोस्त बिल्कुल अच्छे से जानता है। एंड वो जाती है सीधे अवनी के पास एंड कहती है कि तुम्हारा चल क्या रहा है? तुम्हें तो ये सब देख के गुस्सा होना चाहिए था, बट तुम तो स्माइल कर रही हो। इधर जो अवनी होती है वो तिरछी नज़रों से देखती है कीर्ति की तरफ और कहती है कि तुम अपना मुंह बंद रखो, जो कुछ करना है मैं खुद कर चुकी हूँ। एंड वो सीधे चली जाती है स्कूल की ओर। इधर जो जोया और सिया होता है वो भी स्कूल की तरफ जा रहे होते हैं, बट ये दोनों लोग टर्न होके इन दोनों की तरफ देखते हैं एंड फिर से जाते हैं ये दोनों लोग इन दोनों की तरफ और टाइटली हग करके आ जाते हैं। इधर जो सिया और जोया जा रहे थे कॉलेज के अंदर, तभी जो एक काली बिल्ली होती है वो जोया और सिया का होती है, वो रास्ता काट देती है स्कूल के अंदर जाने से पहले। इधर जैसे ही काशवी ये देखती है कि काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया है, जो काशवी होती है वो कहती है जोया सिया दोनों लोगों को अभी नहीं जाना है तुम लोग को अंदर। जो इधर जोया होती है वो कहती है कि क्यों? जो इधर जो काशवी होती है वो कहती है कि नानी ने कहा था कि जब काली बिल्ली रास्ता काट दी तो आगे नहीं जाते हैं, 2 मिनट वेट करो जब तक कोई दूसरा ना निकल जाए। तो जो जोया होती है वो काशवी की तरफ घूर के देखती है और कहती है जस्ट शट अप यार, अब मेरा एग्ज़ाम है, समझ में जब नहीं गई तो अपशगुन ज़रूर हो जाएगा। इधर जो जोया होती है वो सिया का हाथ पकड़ती है एंड जो सिया होती है उसका कदम पहले पड़ता है स्कूल में जहाँ पे वो काली बिल्ली ने रास्ता काटा। तो वो जोया होती है वो जा तो आगे रही थी, बट सिया का होता है वो पैर पहले पड़ता है उस काली बिल्ली के रास्ता काटने पे। एंड जो आरवी की ये नज़र बहुत पहले चली गई थी कि सिया ने उसको क्रॉस किया, भले उसे मतलब इन बातों पे विश्वास नहीं था कि काली बिल्ली रास्ता काट दे तो जाना नहीं होता है, बट जैसे ही सिया ने पहले क्रॉस कर दिया था उसके ना दिल में अलग सा दर्द होता है, मतलब उसको अलग सा डर लगता है। भले तुम्हें विश्वास ना हो इन चीज़ों पे, बाई चांस आपके पार्टनर को कुछ भी तकलीफ़ हो तो बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। सो उसके दिल में ये तकलीफ़ थी। एंड जो सिया होती है वो एक बार टर्न होके फिर से देखती है आरवी की तरफ एंड वो धीरे से अपना हाथ उठाती है एंड बाय वो करती है। एंड जो आरवी होती है वो उसकी तरफ देख रही होती है, बट वो बाय नहीं करती है, वो बाय बिल्कुल नहीं करती है। एंड जो सिया होती है वो स्कूल के अंदर चली जाती है। इधर जो आरवी होती है वो जब तक सिया बिल्कुल स्कूल के अंदर नहीं चली गई थी वो सिया को देखती रहती है, बहुत प्यार से देखती रहती है। एक इंतज़ार होता है उसके दिल में कि जल्दी से स्कूल ख़त्म हो और सिया मेरे पास है। सो ये लोग अब कार में बैठ जाते हैं एंड सीधे चले जाते हैं घर की ओर। इधर थोड़ा टाइम को सीधे शिफ्ट करते हैं और सीधे इनके एग्ज़ाम ख़त्म होने पे लाते हैं। इधर इन लोगों का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था एंड जो जोया और सिया होते हैं वो स्कूल से बाहर निकलते हैं, बट आज उनकी कार नहीं आई थी। आज उनकी जो होती है वो कार नहीं आई होती है एंड वो 5-6 मिनट वेट करते हैं, बट उनकी कार अभी नहीं आई होती है, पता नहीं कोई रीज़न होगा। सो वो लोग 6-7 मिनट वेट करते हैं। पहले ऐसा था कि कार पहले से खड़ी होती थी इन लोगों की, बट आज वो कार थी वो 5-10 मिनट वेट करने के बाद भी आज वो कार नहीं आई होती। तो जो सिया होती है वो कहती है कि लगता है आज कार नहीं आएगी। एंड जो जोया होती है वो कहती है कि तो फिर ऑटो कर ले चल के। तो जो सिया होती है वो कहती है कि यहाँ पे ऑटो कहाँ मिलेंगे, थोड़ा सा आगे चलने पे ऑटो मिलेंगे। तो जो जोया होती है वो कहती है कि तो थोड़ा सा आगे चलते हैं एंड देखते हैं कि कोई ऑटो मिल जाए। एंड जो सिया होती है वो कहती है कि एक बार फ़ोन करके पूछ लूँ कि घर में कार क्यों नहीं आई है। सो जो सिया होती है वो अपना फ़ोन निकालती है एंड फ़ोन करने लगती है, बट जो ड्राइवर होता है वो फ़ोन नहीं उठाता, वो अपनी मम्मी को भी कॉल करती है
जो उसकी मम्मी होती है वो फ़ोन उठाती है एंड कहती है कि हाँ बच्चा तुम अभी आया नहीं। जो इधर सिया होती है वो कहती है कि मम्मा वो आज कार नहीं आई है। जो उसकी मम्मा होती है वो कहती है कि बेटा मैं अभी ड्राइवर से पूछती हूँ। जो इधर सिया होती है वो कहती है कि मम्मा ड्राइवर अंकल फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। सो इधर जो मम्मा होती है वो कहती है शायद देखो कोई कार में कोई गड़बड़ी तो नहीं हो गई, मतलब ख़राब तो नहीं हो गई। जो इधर सिया होती है वो कहती है पता नहीं मम्मा, मैं हम लोग ऑटो से आ जाएंगे, आप फिक्र मत करो। इधर जो आरवी होती है वो कहती है कि नहीं आंटी, मैं अपनी कार से इसको ड्राइवर से कह दूँगी, वो हम दोनों लोग इसको लिवा लाएंगे। इधर जो उसकी मम्मा होती हैं सिया की, वो कहती है नहीं बेटा तुम लोग कहाँ जाओगे, वो लोग ऑटो से आ जाएंगे, जब तक तुम लोग जाओगे तब तक तो वो लोग आ जाएंगे। इधर जो सिया होती है वो भी कहती है कि हाँ आरवी रहने दो आने को, जब तक तुम आओगी तब तक हम लोग घर पहुँच जाएंगे। इधर जो आरवी होती है वो कहती है नहीं मैं ही लिवाने आऊँगी। एंड जो आरवी होती है वो बिना सुने कुछ, जब तक सिया का फ़ोन कट हो चुका था एंड ये लोग ऑटो ढूंढने के लिए आगे जाते हैं। ये जो आरवी होती है वो भी अपनी कार लेके निकलने वाली थी एंड जो सिया होते हैं वो लोग जोया होते हैं वो लोग ऑटो ढूंढने के लिए रोड पे चल रहे होते हैं, आई मीन रोड के साइड चल रहे होते हैं। जो इधर सिया होती है वो कहती है फाइनली यार जोया आज सारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए एंड हम लोग ना घर पे बैठ के रिलैक्स करेंगे। इधर जो जोया होती है वो कहती है हाँ बिल्कुल सही है, हम घर पे बैठ के रिलैक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा आराम करेंगे। और जो आरवी और सिया के साथ है बहुत बातें करेंगे, बहुत ज़्यादा आरवी काशवी के साथ मस्ती से खेलेंगे। अब वो लोग 2 दिन भी रुकने वाले एंड हम लोग भी रुकेंगे। सो पूरे दिन हम लोग मस्ती करेंगे, पूरी रात मस्ती करेंगे। एंड जो इधर सिया होती है वो भी ऐसे ही लोग बातें करते रास्ते पे जा रहे होते हैं एंड जो तभी होती है वो इस एक कार बहुत ज़्यादा स्पीड से जोया की ओर बढ़ रही होती है, बहुत ज़्यादा स्पीड से। जो जोया होती है वो साइड में चल रही होती है और जो आरवी होती है, आई मीन जो सिया होती है वो रोड की साइड चल रही थी, आई मीन जो चल रही थी। एंड जो स्पीड से कार आती है वो जोया का ध्यान उस पर नहीं जाता है, वो सिर्फ बातें कर रही थी एंड जो सिया भी होती है वो बातें कर रही थी बट उसका ध्यान जाता है उस कार पे एंड वो कार बिल्कुल पास आ चुकी थी और बहुत स्पीड से आ रही थी। जो सिया होती है जोया को धक्का देती है अलग एंड खुद उस कार के सामने वो, मतलब वो खुद को हटा नहीं पाती बट जो जोया होती है उसे धक्का दे देती है। जो जोया होती है वो दूर जाके गिरती है जाके एंड सिया की बहुत तेज उस कार से टक्कर लगती है, बहुत ज़्यादा तेज से। एंड जो सिया होती है वो पहले उछलती है एंड फिर ज़ोर से गिरती आके है ज़मीन पे एंड उसके सिर से और हाथों से खून बह रहा होता है। जैसे ही जोया सिया की ये हालत देखती है वो एकदम ब्लैंक एंड तब तक वहाँ पे जैसे ही ये एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पे बहुत सारी भीड़ जमा हो जाती है। जो जोया होती है वो अचानक से उठती है, सिया के पास जाती है एंड उसे उठाती है एंड कहती है सिया उठो। जो सिया होती है वो उठ नहीं रही होती है, उसकी पूरी रोड पे ना जहाँ पे जोया बैठी हुई थी वहाँ पे ना पूरा ब्लड हो गया था एंड जो जोया के कपड़े थे वो भी ब्लड में, पूरे ब्लड में वो हो गए थे, मतलब कि पूरा ब्लड जो था वो जोया के कपड़ों पे लग गया था एंड जो जोया होती है वो इतना देखकर ना वो बिल्कुल बेहोश हो जाती है, मतलब वो भी वहीं पे बेहोश हो जाती है। एंड जो इधर होती है वो सारे जो भीड़ जमा हुई थी लोगों की वो एम्बुलेंस को कॉल करते हैं एंड जो आरवी होती और काशवी होते हैं वो भी आ रहे होते हैं कार से एंड जो जब वो इतनी भीड़ देखते हैं, इधर जो सिया और जोया को था वो दोनों लोग एम्बुलेंस में ले गए थे कुछ लोग एंड जो काशवी और जोया होते हैं वो इतनी सारी भीड़ देखती है, जैम लगा हुआ था। सो जो
आरवी और काशवी होते हैं वो, और ड्राइवर होता है वो कार से उतरते हैं एंड वहाँ के लोगों से पूछते हैं। सो एक अंकल थे वो बताते हैं कि बेटा अभी अभी एक एक्सीडेंट हुआ, बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ है, एक लड़की की तो मुश्किल है कि वो बच पाए, उसके बहुत ज़्यादा चोट लगी एंड जो दूसरी लड़की है वो तो बेहोश हो गई है, मतलब वो ठीक है बट वो बेहोश हो गई है। इधर जैसे ही काशवी और आरवी वो देखते हैं, वो अपना फ़ोन निकालते हैं, जो काशवी होती है वो कहती है कि ये दो लड़कियाँ तो नहीं थी एंड जैसे ही वो अंकल उन दोनों की फ़ोटो देखते हैं, जो अंकल होते हैं कि कहते हैं कि हाँ बेटा यही दो लड़कियाँ थी, यही दो लड़कियाँ, एंड जैसे आरवी ये सुनती कि यही दो लड़कियाँ थी, आर्य और काशवी दोनों होते हैं वो अपनी नीज़ पे रोड पे बैठ जाते हैं। तो जो ड्राइवर होता है वो उन दोनों को उठाने का ट्राई करता है बट आरवी होती है उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे, मतलब फेस पे कुछ भी नहीं था कि रो रही हूँ, नहीं, वो उसका फेस एकदम स्टैचू बन गया बट उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, बहुत ज़्यादा रो रही थी वो। और बस वो जल्दी-जल्दी उठती है ज़मीन पे से एंड वो सीधे जाती है कार पे। इधर जो ड्राइवर था वो काशवी को जल्दी-जल्दी उठाता है अपने हाथ से पकड़ के एंड जो काशवी को है वो भी बिठाता बिठाता है कार में। एंड जो काशवी भी थी वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा वो रो रही थी एंड जो ड्राइवर होता है वो जल्दी से कॉल करता है काशवी की दादी के पास, बिकॉज़ उसके पास सिया की मम्मी का नंबर नहीं था। जो काशवी की दादी के पास कॉल करता है एंड कहता है कि दीदी जी, आई मीन मैम, वो ज़ोया और सिया बेबी का एक्सीडेंट हो गया है। और ये लोग होते हैं जो तभी जो सिया की मम्मी का है वो फ़ोन रिंग होता है एंड ये कॉल था उनके हॉस्पिटल से, बिकॉज़ जिस हॉस्पिटल में ये दोनों लोग गए थे वो सिया की मॉम का था। सो जो हॉस्पिटल के जितने भी डॉक्टर्स थे वो सिया और ज़ोया दोनों लोगों को जानते थे। सो जो सिया की मम्मी के पास है वो आता है कॉल एंड जैसे ही सिया की मम्मी कॉल उठाती हैं, वहाँ की एक लेडीज़ डॉक्टर होती हैं, वो कहती कि शालिनी, ज़ोया और सिया का एक्सीडेंट हो गया है। एंड जैसे ही सिया की मम्मा ये सुनती हैं उनके हाथ से वो फ़ोन गिर जाता है ज़मीन पे एंड वो बैठ जाती हैं सीधे ज़मीन पे। इधर जो सिया की आई मीन आरवी की दादी होती है वो पीछे देखती है मुड़ के एंड जो शालिनी होती है आई मीन सिया की मम्मा होती हैं, उनको अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था एंड वो सीधे करती हैं आई मीन सिया के पापा के पास फ़ोन एंड उसे सब बताती है। जो सिया के पापा होते हैं वो ऑफिस मीटिंग में थे एंड सीधे वो निकलते ऑफिस मीटिंग को छोड़ के, आई मीन जो सारा स्टाफ बैठा हुआ था उन्हें बिना बताए दरवाज़ा जल्दी से खोलते हैं और बहुत जल्दी कार लेके हॉस्पिटल की ओर निकलते हैं। इधर सिया की मम्मी को कोई होश नहीं था, मतलब वो ऐसे ही स्टैचू बनी ज़मीन पे बैठी हुई थी। जो आरवी की दादी होती है वो उन्हें संभाल रही होती है एंड जो तब तक ड्राइवर भी होता है आरवी और काशी के साथ घर पहुंचता है एंड ये लोग सीधे जाते हैं हॉस्पिटल। सब लोग जाते हैं, वो सीधे जाते हैं हॉस्पिटल। इधर ज़ोया थी वो बिल्कुल बेहोश पड़ी हुई थी, उसको अभी तक होश नहीं आया था एंड जो सिया था उसका ब्लड बहुत ज़्यादा बह चुका था, बहुत ज़्यादा बह चुका था एंड वो ऑपरेशन थिएटर में थी, बिकॉज जब उसका सिर से ज़्यादा ब्लड बह चुका था बट कहीं कहीं थे वो ब्लड क्लॉट्स बन गए थे, मतलब सिर जहाँ पे आगे का फूटा हुआ था वहाँ से तो ब्लड निकल गया था बट ज़्यादा तेज़ धक्का लगने की वजह से पीछे के एरिया में है वो ब्लड क्लॉट्स बन गए होते हैं, मतलब वो उसके लिए उसे इन्हें डॉक्टर्स को सर्जरी करनी पड़ेगी। जो इधर होते हैं इनके फैमिली मेम्बर्स भी पहुंच जाते हैं एंड जो डॉक्टर होती है वहाँ की लेडीज़ वो शालिनी को देखती है एंड कहती है कि शालिनी तुम्हें इस पेपर पे सिग्नेचर करना होगा। जो इधर शालिनी होती है वो सारा प्रोसेस तो जानती है बट फिर भी वो उस पेपर पे सिग्नेचर करने में उनके हाथ काँप रहे होते हैं। इधर जो सिया के पापा होते हैं वो भी पहुँच जाते हैं एंड वो सीधे जाते हैं उसी रूम में जहाँ पे सिया का ऑपरेशन होने वाला था थोड़ी देर में। सो वो गेट के जो ग्लास होता है जो लगा होता है गोल सा, वो उसी की तरफ देखते हैं सिया को, मतलब उसी ग्लास से देखते हैं एंड अभी भी उसके कपड़े ना खून से पूरे पूरे टिप थे खून में एंड जो जैसे वो उसकी हालत देखते हैं,
जो सिया के पापा होते हैं वहीं गेट के पास। अब वो बैठ जाते हैं अपनी मेज़ पे और बहुत रोने लगते हैं। इधर जो आरवी होती है वो तो उसके आँखों से आँसू ही नहीं बंद हो रहे थे। फेस पे कोई भाव नहीं, कुछ भी नहीं, बट उसके आँखों से आँसू नहीं बंद हो रहे थे एंड वो एक साइड चेयर बैठे बिल्कुल रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। एंड जो काशी होती है वो तो आरवी को भी उसी को संभालना था। सो जो आरवी को होती है वो संभाल रही होती है कि सिया ठीक हो जाएगी, तुम चिंता मत करो, सिया ठीक हो जाएगी। बट जो आरवी होती है वो एक नज़र देखती है काशवी की ओर और उसका रोना नहीं बंद हो रहा था। उसका जो रोना था वो बंद नहीं हो रहा था। वो कुछ कह भी नहीं रही थी बट वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। उसकी आँखों से आंसू लगातार गिर रहे होते बिकॉज बचपन में उसकी मम्मा छोड़ के चली गई एंड जब से उसकी दूसरी मम्मा आई है तब से वो पापा से भी नहीं बोलती है। ऐसा नहीं कि उसके पापा उसे प्यार नहीं करते हैं, उसके पापा उसे बहुत प्यार करते हैं, बट आरवी को इस बात से गुस्सा थी कि उसकी मम्मी की जगह और किसी को कैसे दे सकते हो आप। सो वो बचपन से अपने पापा से भी नहीं बोलती थी। सो उसे बहुत ज़्यादा दुख था। एक सियाई थी जो उसकी लाइफ में और भी बहुत अहमियत रखती थी, बहुत ज़्यादा। अब उसकी मम्मी के बाद जो थी वो सियाई थी उसकी लाइफ में, इम्पोर्टेंस रखती थी इतनी एंड वो भी उसे छोड़ के जाने वाली थी। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यही तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एंड देखते हैं कि क्या होता है सिया के साथ और अवनी को जानकर ये क्या रिएक्शन करेगी कि जोया नहीं सिया का एक्सीडेंट हुआ है। सो मिलते हैं कल नेक्स्ट पार्ट में एंड स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, अदरवाइज तुम्हारी मर्जी। बाय एंड गुड नाइट एंड टाटा एंड सी यू।